चलिए हम इफेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन इंडियन सोसाइटी पहले पढ़ चुके हैं और उसका एक पार्ट पढ़ेंगे कि उसका सोशियो कल्चरल इंपैक्ट क्या हुआ। यानी कि अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने अपनी बस्तियां स्थापित की, अपना राज स्थापित किया, पूरे भारत पर अपना कब्जा किया, अपनी सरकार बनाई और अपने कानून लागू किए। और क्या क्या किया, उस बस्तीवाद का हमारे समाज पर, हमारे कल्चर पर क्या असर, सीधा सीधा बात है। तो इसमें दुविधा वाली बात नहीं कि बहुत बड़ा काम है, बस इसी पे ही बात करेंगे। आप बड़ी साधारण सी भाषा में बात करेंगे ताकि आप परीक्षा में बिल्कुल इसी तरह, इसी साधारण सी भाषा में इसको लिख सको। प्रश्न आया, प्रश्न क्या आएगा कि बस्तीवाद का हमारे भारतीय समाज एवं संस्कृति पर क्या असर हुआ। पंजाबी में बोले तो बस्तीवाद का भारत के समाज और सभ्याचार पे की असर हुआ। 3 नंबर का आ सकता है, 5 नंबर का भी आया तो हमने उसके लिए तैयारी करके रखनी है। वो आप जानते हैं कि 3 नंबर का आया तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, 5 नंबर का आया तो उसको एक्सपेंड करना है। तो वही कला है, अध्यापक की भी कला है और विद्यार्थी भी कला है, क्योंकि एग्जाम में, परीक्षा में बैठोगे तो आप विद्यार्थी ही हो, ये मान के चलना। चलिए, कल्चर में क्या आता है, खान पान, पहरावा। अंग्रेज ठंडे मुल्क से आए थे, उनका खान पान अलग था, उनके पीने की चीजें अलग, खाने की चीजें अलग। ऐसा नहीं है कि उन्होंने यहां जो बनता था वो नहीं ट्राई किया, वो भी ट्राई किया, लेकिन अपना खान पान यहां पे थोपा। उसमें से एक उदाहरण हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वो चाय के बहुत शौकीन, कॉफी के बहुत शौकीन। चाय की खेती यहां पे, कि यहीं के लोग, यहीं की धरती, यहीं की चाय लेके कहां जाएंगे, अपने ब्रिटेन, जो बेस्ट क्वालिटी टी है वो लेके जाएंगे। दूसरा, उनका आर्थिक तो था ही हमेशा कि पैसा किस तरह से यहां के रिसोर्स यूज करके, चाहे वो मानवीय रिसोर्स हैं, साधन है, चाहे प्राकृतिक साधन है, ह्यूमन रिसोर्स एंड नेचुरल रिसोर्स, दोनों का फायदा अपने लाभ के लिए, क्योंकि वहां चाय बिकती थी। तो अब इतनी, इधर असम में, दार्जिलिंग में, ऊटी में कितने चाय के बागान खोले। वहां के जो जमींदार थे उनको बताया कि आप चाय के बागान खोलिए और अपनी स्टेट्स बनाई, वहां चाय की स्टेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे अर्बन स्टेट, इसी तरह ये शब्द वहीं से आया हुआ है कि चाय की पूरी, चाय का पूरा क्षेत्र, स्टेट मतलब क्षेत्र मानिए। तो चाय, अब यहां हम तो चाय पीते नहीं थे, हमारे यहां क्या था, दूध, लस्सी जिसको छाछ बोलते हैं, ठीक है, पनीर, ये खाने को और पीने को अपनी। अब कुछ लोग ऐसे वो पीने वाली वो भी बात करते हैं, लेकिन हमारे यहां भी पहले प्रचलित थी, वाइन भी थी, जिसको शराब बोलते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी वो केमिकल वाली, वो भी इंडस्ट्रीज यहां पे लगा। यहां पे क्या थी, आपकी देसी ढंग से जो भी मदिरा जिसको बोलते हैं, शराब बोलते हैं, कुछ भी बोल दीजिए, वो अलग अलग क्षेत्र के अनुसार अलग अलग थी। राजस्थान में ज्यादा गर्मी है तो उस हिसाब से, गर्मी के हिसाब से वो एक तरह का ड्रिंक था, और वो भी राजा लोग कुछ और पीते थे, आम लोग कुछ और पीते थे, इसके बीच वाले लोग कुछ और पीते थे। हर एक आदमी के लिए अलग अलग चीजें थी। मान लीजिए कि बहुत गर्मी है, कि राजा के लिए अलग से एक वाइन होती थी पूरे राजस्थान में, गर्मी, और गरीब आदमी के लिए क्या होते थे, सत्तू घोल लो, पी लो, गर्मी दूध है तो ड्रिंक ही लो दोनों। अब ये शुरू का फर्क है कि जिसके पास है और पास नहीं है, उस तरह के उसके साधन हुए। लेकिन अंग्रेज आए, उन्होंने सबके लिए एक बना दी, सब पियो और जियो, चाहे लेट के जियो जमीन पे, चाहे सड़क पे जियो, ठीक है। चलो छोड़िए, चाय नहीं पीते थे, ये तो पीते थे, कुछ सस्ती हो गई तो सब उधर की तरफ चल गए। आज भी क्या है, तनख्वाह मिलती है आम आदमी को, पहले कहां जाता है, ठेके पर। बिल्कुल, तो देखो तुम्हें कैसे पता भाई, ठेके पे नहीं है ना, हम अध्यापक लोग हैं,
हमने ये काम नहीं करना। बाकी निजी मामला है किसी का, वो मैं नहीं कहता पियो, मैं नहीं कहता ना पियो, ठीक है। हमारी इकोनॉमी भी इससे रन करती है पूरी, ज्यादा रेवेन्यू ही इस पे आता है, लिक्विड पे आता है, तो इसको छोड़ते चाय पे आते हैं। तो चाय तो हम पीते नहीं थे, पहले भी बताया। चाय के वही स्टॉल लगाओ, लोगों को कन्विंस करो कि ये अमृत है, इससे नींद अच्छी, नींद नहीं आती, आपके बच्चे को पढ़ना है तो चाय का कप दे दो, उसको नींद नहीं आएगी। उल्टा क्या है, दिमाग पर असर होगा। जो भी चाय में है, जो भी जितना भी नशा है, उसको नशे से कारण वो नींद नहीं आएगी। अब उल्टा क्या है कि आपकी पाचन शक्ति खराब होती है। आप गर्मी के क्षेत्र में चाय पी रहे हो, आपके लिए जहर है, लेकिन वो सबको लगा दी क्योंकि उनको बेचना है। वहां ठंडी है, आजकल ठंड में, आजकल बहुत सर्दी चल रही है, स्वेटर पहना है, कैप पहनी, सब ने ऐसे ही, ठीक है। अब चाय आपके लिए सही मेडिसिन का काम करेगी। जून जुलाई में गर्मी इतनी होती है, तब पियोगे, क्या करेगी, एसिडिटी करेगी। वैसे तो सर्दी में भी एसिडिटी करती है। और वो भी चाय जो 3rd 4th 6th क्वालिटी डाउन की, वो यहां बेचनी है। फिर वही उनका यहां रोटी, उनकी ब्रेड सिस्टम आया। जो रोटी खाता है वो गरीब है, वो अनपढ़ है, वो पिछड़ा हुआ है। और जो ब्रेड बटर ऐसे चक्कू से लेके ऐसे प्लेट में रख के डाइनिंग टेबल पे खाता है, वो पढ़ा लिखा है, वो सभ्य है। जो हमारा एल टाइप चौंका होता था ना, चौंका चूल्हा, वहां बैठ के सामने फट्टी रख के खाता है, जमीन पे चौकड़ी लगा के, आलती पालती बोलते हैं उसको, चौकड़ी लगा के, ठीक है ना, बैठ के खाता है। हमारा कल्चर यही है कि नीचे बैठ के खाना। तो चेंज हो गया क्या, जो सभ्यत लोग हैं यानी कि अंग्रेज लोग हैं, ठीक है, वो कैसे खाएंगे, डाइनिंग टेबल पे रख के खाएंगे। वो पढ़े लिखे, वो चाहे जितना मर्जी विद्वान हो, जो नीचे बैठ के खा रहा है, वो सिद्ध कर दिया उन्होंने। ये चेंज किया, कल्चर में चेंज किया, आना है कल्चर। अब जिसके पास सुविधा है वो डाइनिंग टेबल उसने लिया, चेयर्स भी दी, वैसे खाना अंग्रेजों की तरह खाना भी। इनके पूरा एक सोशियो कल्चरल इंपैक्ट हुआ उनके आने से। एक कई चीजें अच्छी भी, आज सबके घर में तकरीबन डाइनिंग टेबल है। किनकी देन है, पहले राजा महाराजा का था, आम लोग तो नीचे बैठ के खाते, और राजा महाराजा भी पहले नीचे बैठ के खाते। हमारे टेबल वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि ये साइंटिफिकली गलत है टेबल चेयर के बैठ के खाना। वहां क्या है, ठंड बहुत है, कैसे कहां नीचे बैठेंगे, क्या करेंगे, उठना बैठना, अपना कल्चर उनका, ये चेंज किया। क्लोथ्स वही, हमारे यहां साड़ी, सूट या बुर्का, जिस तरह के धर्म थे उस तरह का अपने शरीर को ढक के रखना। तो अंग्रेजों का क्या था, स्कर्ट, फिर कोट पैंट। अब कोट पैंट की बात बताऊं, आज हम सब लोग, चाहे लड़कियां चाहे लड़के हैं, जेंट्स हैं लेडीज हैं, जीन्स पहन रहे हैं, टॉप पहन रहे हैं। एक वक्त था हमारे पिताजी कहते थे कि मैं गांव में चला गया पैंट डाल के, वो भी क्लास 1 ऑफिसर थे, तो बिफोर इंडिपेंडेंस बात कर रहा हूं। तो गांव वालों ने, गांव के मुखिया ने हमारे पिताजी के पिताजी को यानी कि दादाजी को बोला कि श्रीमान जी आपके बेटे को समझा लो, गांव में पैंट पहन के मत आए, लड़कियों पे बुरा प्रभाव पड़ता है। मतलब पैंट को भी क्या माना जाता था, अश्लीलता में कंसीडर किया जाता। तब की बात कर रहा हूं 1947 गांव में। तो अब क्या है, ये पैंट किसकी देन है, अंग्रेजों की देन है ना। पहरावे में चेंज हुआ, तब यहां के लोग, लड़कियां महिलाएं सूट पहनती थी, साउथ में भी साड़ी पहनती थी। आज सब क्या है, अब कुछ ग्लोबलाइजेशन का भी असर हुआ, लेकिन अंग्रेजों की देन है वो स्कर्ट, टॉप, बड़े बड़े कोट। अच्छा, कोट की बात बताऊं, किस तरह से आज भी हमारी मानसिकता, ये सोशियो कल्चरल इंपैक्ट जो कॉलोनियलिज्म का आज भी वर्क कर रहा है। अंग्रेजों की यहां ठंड है, कोट है, कोट के ऊपर वो बो भी लगाएंगे, टाई भी लगाएंगे, ऐसे करके पूरा, क्यों, बर्फीली हवा चलती है, छाती को हवा लगे, जब उनका डेकोरम भी है, कोट भी है, उसी तरह से कोट है। ठंड है तो ठंड में कोट डलेगा, बढ़िया है, चाहिए भी, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या है, वकील लोग अदालत में जाएंगे, गर्मियों में कोट डाला हुआ है, जज साहब ने भी कोट डाला हुआ है। क्यों, क्योंकि ये जुडिशियल सिस्टम अंग्रेजों की देन है। ओ भाई साहब, अब अंग्रेज चले गए, चेंज कर लो, चलो ज्यादा पेंट कमीज कर लो, गर्मियों में कोट को एग्जेम्प्ट कर दो। और जज साहब भी बोलेंगे वेयर इज योर कोट, वकील साहब ऐसे कैसे आ गए,
भाई साहब गर्मी है, गर्मी में ठंडे कोट कितना भी ठंडा होगा क्या, कोट में एसी लगा दो, गर्मी तो शर्ट में गर्मी लगती है। वही ये सोशो कल्चरल इंपैक्ट कि अंग्रेज दिखना है, जैसे अंग्रेज बढ़िया, इंडियन घटिया। वही क्या किया वो सब कुछ चीज मतलब एक इम्पैक्ट बना दिया, सोशो कल्चरल इम्पैक्ट बना दिया कि अंग्रेजों का खाना बढ़िया, अंग्रेजों का पहरावा बढ़िया, अंग्रेजों की सोच बढ़िया, एजुकेशन पे असर किया। सारा जो हमारा एजुकेशन का सिस्टम था, शिक्षण पद्धति थी, जो गुरुकुल सिस्टम था कि स्किल बेस्ड थी सब कुछ। स्किल मतलब अगर कोई कारपेंटर का काम कर रहा है तो उसके घर में कारपेंटर एक ना एक जरूर बनेगा, आज भी है, कुछ है, ठीक है। तो उसको स्किल कहां से मिलती थी, डीएनए में। तब गुरु का क्या था कि हमारे यहां परंपरा थी, कोई भी धर्म हो, हर धर्म में गुरु था। और गुरु क्या था, गुरुर विष्णु गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहता कि गुरु ही ब्रह्मा है, यानी कि जन्म देने वाला। जन्म क्या है, एजुकेशन इंपैक्ट करना, एक अनपढ़ आदमी को पढ़ा लिखा बना देना, उसका दूसरा जन्म है। विष्णु पालन करने वाला। पहले क्या था, गुरुकुल में आओ, यही रहो, बोर्डिंग सिस्टम कि खिलाएंगे भी गुरुजी, पढ़ाएंगे भी गुरुजी। और गुरुदेवो महेश्वरा, महेश्वर मतलब शंकर महाराज, वो प्रतीक है किस चीज के, कार्य के प्रतीक है। काइंडनेस, अपने पुत्र की तरह रखना, अपनी पुत्री की तरह रखना, पुत्र की तरह रखना, उसको एजुकेशन देना। और काइंडनेस के साथ क्या है, पनिशमेंट भी, अगर कोई गलत काम करता है तो उसकी पनिशमेंट भी देना, ठीक है। उसकी एंट्री इसीलिए सख्त थी, इसीलिए उसकी वो अलग तरह की परीक्षा थी, गुरु का दर्जा भगवान के बराबर। तो अंग्रेजों ने आके एजुकेशन सिस्टम मैकाले की नीति बनाई, गुरु को क्या बना दिया, क्या बनाया, एम्प्लॉई, कर्मचारी। अब कर्मचारी क्या है, मालिक का कहना मानेगा, जैसा सरकार कहेगी हम भी कर्मचारी बनेंगे, टीचर नहीं बनेंगे, कर्मचारी, क्योंकि कर्मचारी हैं पहले, आपको पहले तनख्वाह है, अध्यापन बाद में। शुरू से यही बात हुई थी ना, इसलिए आए हैं, अब बोलो भाई, सरकारी जॉब के लिए। गुरु बनना तो बड़ी दूर की बात है, मैंने तभी तो कहा था, अगर टीचर बनना होता तो बहुत दुनिया भारी पड़ी है। आज तो तकनीक भी आपका साथ दे रही है, यूट्यूब चैनल शुरू करो, जो पढ़ाना है पढ़ाओ, लाइव पढ़ाओ, रिकॉर्ड करके भेजो, दुनिया को पढ़ाओ, और दुनिया अपने आप आएगी आपके पास, जिसको जरूरत है। ये भी, इसमें भी व्यवसाय है, लेकिन आपके पास साधन है, आप कुछ और कर सकते हैं। लेकिन अंग्रेजों के दिन है, हमें गुरु से कर्मचारी बना दिया। तो ये बड़ा सेटबैक था लॉर्ड मैकाले का, फूड और कल्चर को चेंज किया। आर्ट में क्या, ड्रामा, पेंटिंग। पहले क्या, यहाँ पे हमारे नाटक नहीं होते थे, पहले यहाँ चित्रकार नहीं थे। साउथ से लेके यहां तक अनेकों गुफाओं में चित्रकारी, हमारे महलों में चित्रकारी, पूरा इतना आर्किटेक्ट, साउथ में इतने मंदिर बने हुए हैं, सब कुछ। वो कहते नहीं यार, आपके घर बड़े ऑड से हैं, ये मंदिर पुराने हो गए, ये आर्किटेक्ट, हमारा आर्किटेक्ट अच्छा, आपका आर्किटेक्ट बुरा। ये जो अटैच्ड बाथरूम वाला कंसेप्ट है, कौन देके गए हैं, अंग्रेज देके गए हैं। अब थोड़ा सा पीछे जाओ तो साधारण घर होते थे, तो टॉयलेट कहां होता था, वो नुक्कड़ में बाहर, और उससे भी पहले कहां होता था, बहुत धनाढ़ लोग होते थे, जैसे राजा है, उसकी सिक्योरिटी रीजन के कारण अटैच बाथरूम था, धनाढ़ लोग होते। कुछ तो इकोनॉमी थी, लेकिन कुछ हमारा कल्चर था कि घर में लैट्रिन बाथरूम बनाएंगे, मलमूत्र घर में होगा, ये बुरी बात है, बनाते नहीं थे, पैसे होने के बावजूद भी नहीं बनाते थे। ये हम उनके क्या था, यार बर्फ पड़ी है बाहर, कहां बाहर होने जाएंगे, लैट्रिन बाथरूम कहां बाहर करने जाएंगे, कोई संभव ही नहीं है। उनके लिए कंपल्शन है कि बर्फ पड़ रही है, बर्फीली हवा चल रही है, लैट्रिन बाथरूम अटैच ही बनेगा।
समझ आई? सारा आर्किटेक्ट चेंज कर, अब भी उनके हिसाब से चल रहा है। हमारे यहाँ धूप भी आती, हवा भी आती, सब कुछ आती। पहले आंगन सिस्टम था, बेड़े होते थे ना। आज बेड़ा दिख रहा है कहीं? सारा कवर कर लेते हैं, बेड़ा है ना बच्चे खेलने के लिए, ना बेड़ा खेलने के लिए, एक एक। तो ये सिस्टम उन्होंने आर्किटेक्ट का भी किया, ये भी आर्ट में ही आ गया। ठीक है, तो उनकी पेंटिंग, पिकासो की पेंटिंग, ये पेंटिंग उनकी बढ़िया, हमारी उनको प्रोजेक्ट करना शुरू किया ये वाली पेंटिंग। अब मॉडर्न आर्ट के नाम पे कुछ भी ब्रश बना दिया, ये कर दिया, ये मॉडर्न, मतलब जो कुछ भी नहीं है वो मॉडर्न आर्ट करके शो कर दिया। तो हम भी उसको फॉलो करने शुरू कर दिए। हमारे भी कई पेंटर्स, हाँ, उनके ड्रामास। अब देखिए ड्रामा में क्या किया, हमारे भी यहाँ ड्रामा होते थे, नौटंकी होती थी, नुक्कड़ नाटक होते थे, राजा के भी यहाँ रंगमंच, रंगशाला होती थी, सब कुछ था। इन्होंने थिएटर्स बनाए, अंग्रेजों ने क्या किया, थिएटर्स बनाए। और एजुकेशन में आज भी क्या है, कलकत्ता जो बंदरगाह वाले हैं, बॉम्बे है, कलकत्ता है, प्रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंशियल कॉलेजेस, अंग्रेजों के लिए अपने ढंग से पढ़ाना, और वहां पे अपने बच्चों के लिए अलग से स्कूल अंग्रेजों ने, ध्यान रखना, अपने जो उनके बच्चे थे उनके लिए अंग्रेजों ने अलग से स्कूल खोले, ताकि कॉम्प्लेक्स, ये बढ़िया। आप स्कूलों की बात कर रहा हूं, आईआईटी तो चलो बाद में, बात बड़ी बात है, बाद में करेंगे। तो वो एक्सक्लूसिवली फॉर द वार्ड्स ऑफ और चिल्ड्रन ऑफ द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के, अंग्रेजों के बच्चों के लिए अलग से स्कूल खोले। आप देखिए। और दूसरी बात, आप पुराने थिएटर में गए कभी? पुराने थिएटर जो जब फिल्म लगती है सिनेमा में, तो गया है? पहले वो बॉक्स होता था, पीछे बैल्कनी होती थी, पता है, याद है? आम लोग यहाँ ये अंग्रेजों के दिन बैल्कनी थी, वरना जरूरत क्या है, बैल्कनी की जरूरत ही नहीं है। बॉक्स, अंग्रेजों में भी बड़े अफसर होंगे, वो पीछे बॉक्स बने होते थे। मतलब आम लोगों से अंग्रेजों ने अपने आप को अलग रखा, इसलिए कि हम बेहतर, आप कॉमन हो। और कई जगह पर तो क्लब्स बनाए, उनके लिए अंग्रेजों की एंट्री है, इंडियंस की नहीं है। और कई तो हालात इतने बदतर हो गए कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। और वहां से ही शुरू होता है हमारा स्वतंत्रता का संग्राम। जब किसी को गाली सहना है तो कुछ हद तक सहते हैं, नहीं तो खत्म। ठीक है, आर्किटेक्ट आर्ट पे किया, पेंटिंग पे किया। अब लिटरेचर, लिटरेचर में भी मैकाले यही कहता है कि जिसने लॉक को नहीं पढ़ा, फिलोसोफर लॉक को नहीं पढ़ा और मिल्टन की कविताएं नहीं पढ़ी, उसको लिटरेचर के बारे में पता ही कुछ नहीं है। मतलब हमारे ऋषि मुनि, हमारी महाभारत, हमारी रामायण, हमारा श्री गुरु ग्रंथ साहब, हमारे पुराण, हमारे कबीर जी, हमारे रविदास जी, महान महानतम कवि, वो कुछ नहीं है। शेक्सपियर और मिल्टन ये महान। तो दिमाग में डाला कि अंग्रेजी लिटरेचर बढ़िया है, अंग्रेजों के फिलोसोफर बढ़िया हैं, अंग्रेजों के जो विज्ञानी हैं वो बढ़िया हैं, पोएट्री उनकी बढ़िया है, नॉवेल्स, आज भी ज्यादातर नॉवेल्स जो नोबेल प्राइज मिलता है उसी क्षेत्र में, व्हाइट मैन्स लैंड पे ही जाता है। कुछ चेंज हुए हैं, हमारे भी यहाँ रविंद्रनाथ ठाकुर, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर को गीतांजलि पे नोबेल प्राइज मिला, लेकिन धीरे 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 एक सेटअप, फिर सिस्टम। ऐसा नहीं कि सब कुछ बुरा ही हुआ। रेलवेज को सेटअप किया। अच्छा, रेलवे में भी स्टेशन बना हुआ है, अंग्रेजों के जाने का रास्ता अलग, इंडियंस के जाने का रास्ता अलग। अंग्रेजों के लिए फर्स्ट क्लास का बोगी और आम लोगों के लिए साधारण बोगी, अपने आप को अलग रखा। ये सोशल इंपैक्ट है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और उधर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हम बढ़िया आप, लेकिन इसका फायदा रेलवे का क्या हुआ, आम लोगों को आने जाने की सुविधा हो गई। यहां से दिल्ली जाना कितना कठिन था जब रेलवेज नहीं थी। तो मेल गुलाब हुआ लोगों का, सुविधा भी बता रहा हूं और असुविधा बता रहा हूं। और अंग्रेजों का क्या फायदा हुआ कि हिमाचल से लकड़ी इधर लानी है तो कितनी कॉस्ट है, रेलवे में कॉस्ट कम हो गई, और ज्यादा लकड़ी देवदार के पेड़ काट के अपने रिटेल में भेजे। मतलब जितना भी कच्चा माल है लाने के लिए, ले जाने के लिए आसानी होगी। मालगाड़ियों में तो चलेंगी, रेल पे केवल सवारी गाड़ियां थोड़ी ना चलेंगी।
उनका फायदा, लेकिन इंडियंस को क्या फायदा हुआ? एक दूसरे से मेल मिलाप, आना जाना आसान हो गया। सेम पोस्ट, उनको सूचना का आदान प्रदान करना था जल्दी, तो अपने तक सीमित रखते, तो खर्चा कहां से पूरा करते? अब लोगों को भी सुविधा दी कि आप भी अपनी चिट्ठी पत्री डालो, इतना पैसा रजिस्ट्री, इतना ये, इतना उस पर इनकम आनी शुरू हो गई, लेकिन उससे लोगों का संपर्क बढ़ गया। ये एजुकेशन ने, अंग्रेजी एक ऐसी लैंग्वेज दी जो एक सूत्र का काम करी, जिसने सारे हिंदुस्तान के लोगों को और विशेषकर स्वतंत्रता सेनानियों को बांधा। पहले नहीं था। ये भी सोशियो कल्चरल इंपैक्ट है, ये पॉजिटिव हुआ। सारी चीजें कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ये पॉजिटिव हुआ, जो बाद में जाके हमारे स्वतंत्रता संग्राम में हेल्प के रूप में सामने आया, एक बड़ा पिलर के रूप में सामने आया। अंग्रेजी एक पिलर के रूप में सामने आया। अंग्रेजी बहुत बड़ा पिलर है जोड़ने में, संचार का साधन, संचार की भाषा बनी एक दूसरे जुड़ने की। साउथ में मलयालम वाला भी अंग्रेजी बोल रहा है, पंजाबी वाले को भी अंग्रेजी पता है, तो सबको अंग्रेजी पता है। हम प्लान बना सकते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। आगे एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल, उन्होंने कानून, अदालतें बनाई। ये IAS, अब क्या है IAS, तब क्या थे ICS, सिविल सर्विसेज, इंटरनेशनल सिविल सर्विसेज भी और इंडियन सिविल सर्विसेज। वो इंडियन भी कहीं क्लियर करते थे, लेकिन इंडियन के साथ वही बर्ताव होता था कि अगर कोई ब्रिटिशर ICS है तो उसको ओहदा अलग मिलेगा, अपनी फेवर का मिलेगा। अगर इंडियन ने क्रैक किया वही टेस्ट, तब भी इंडियन क्रैक करते थे। बड़े बड़े लोग थे, छोटे तो बेचारे कहीं किसी का संघर्ष में नाम आ गया तो आ गया, नहीं तो वही बड़े लोग, जमींदार का बेटा फलाना और या वकील का बेटा। अब तब भी मोतीलाल नेहरू एडवोकेट, तो उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू वो एडवोकेट। पैसा है, खूब है, बाहर जाके पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप भी आया। इसमें क्या है कि इंडियंस भी आए, उन्होंने अपने आदमियों के बारे में सोचा। कहीं भी लगा, वो ICS लगा है तो चाहे सरकार का है, लेकिन ब्रिटिशर होगा, ऐसा नहीं कि सारे ब्रिटिशर बुरे थे, लेकिन ज्यादातर क्या सरकार का मानना है लूटना है तो लूटना, इतना रेवेन्यू चाहिए तो चाहिए इतना, मतलब जिसको लगान फिल्म आई थी ना, वो देखना, ये अफसरों का ये काम था। अगर उसकी जगह कोई इंडियन होता तो करना, या तो वो रिजाइन कर जाता, या फिर वो बताता कि जी इनके बस की बात नहीं है, ये मर जाएंगे किसान। लेकिन फिर भी जगह मिली एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में उनको, और अंत में जुडिशियल कानून में भी। अब पहले व्यवस्था की राजा ने जो कह दिया वो, अब क्या था, एक कानून, संविधान रिटर्न है, कुछ रिटर्न है कुछ नहीं है, अदालत में पेश किया जाएगा, वो डिसाइड करेंगे। चाहे वो डिसाइड वही करते थे कि भगत सिंह की फांसी के टाइम क्या डिसाइड किया, सब कुछ अपने आप ही डिसाइड कर लिया। कुछ आज भी होता है, लेकिन तुलना करें तो तब बद से बदतर, बदतर से भी बदतर। तो ये इंपैक्ट तब का डाला हुआ आज तक। अंग्रेजी हम बोल रहे हैं, अंग्रेजी के कारण जुड़े हुए हैं। आज ये परिधान जो पहना हुआ, कपड़े पहने हुए हैं, बेसिकली उधर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की देन है। तो धीरे 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 वो क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है, हम उस चीज को अपना लेते हैं। तो ये था हमारा इफेक्ट ऑफ कोलोनियलिज्म ऑन इंडियन सोसाइटी विद स्पेशल रेफरेंस। कौन सा इंपैक्ट? सोशियो कल्चरल इंपैक्ट। सो थैंक यू।